अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सारा के कत्ल की कड़ियां चकवाल से क्यों मिलती हैं? शाहनवाज सारा को कैद करना चाहता था, इसलिए उसने सारा का पासपोर्ट गायब कर दिया और अभी तक पासपोर्ट पुलिस को नहीं मिल पा रहा। सारा का कत्ल कितनी रकम के एवज किया गया? अयाज अमीर के पास से सारा की कौन सी तस्वीर निकली? बार बार मोबाइल का तकाजा क्यों किया जा रहा है? बार बार जो है कहा जा रहा है कि मोबाइल में कुछ भी नहीं, अयाज अमीर को वो मोबाइल जो है वापस किया जाए। आखिर क्यों मोबाइल मांगा जा रहा है? क्या है उन व्हाट्सएप चैट्स में जो किसी और के हाथ लग गई? तो बहुत सारे राज जो हैं वो खुल जाएंगे। वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि इस भयानक कत्ल के पीछे बहुत सारी भयानक कहानियां हैं जिसकी कड़ियां मुख्तलिफ जगहों से मिलती हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि आज सारा कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। और पुलिस चाहती है कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इस दरिंदे से उगलवाए, क्योंकि बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, बार बार मुख्तलिफ कहानियां सुना रहा है, जिसकी वजह से अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि इसने ये कत्ल क्यों किया है, इस कत्ल के साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से मुहर्रिकात हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। इसलिए पुलिस को जो है इसका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए था, जिसे कबूल कर लिया गया है, मंजूर कर लिया गया। अब आपको बताती चलूं कि आज इस केस की अहम तरीन समाअत थी, जहां पर मरकजी मुलजिम को सीनियर सिविल जज मोहम्मद आमिर की अदालत में पेश किया गया था। समाअत के दौरान वकील ने कहा कि अयाज अमीर को मोबाइल फ़ोन की उनका जो मोबाइल फ़ोन पुलिस के पास है वो उनको वापस कर दिया जाए, जिस पर जज ने हुक्म दिया कि अगर इसमें कोई एतराज़ नहीं है तो मोबाइल फ़ोन जो है वो वापस कर देना चाहिए। पुलिस की जानिब से अदालत से मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की थी, इसलिए 4 रोज़ का जो है जिस्मानी रिमांड दिया गया। और मैं आपको बताती चलूँ कि पुलिस ने जो है इस वजह से इसका रिमांड मांगा था क्योंकि अब ये पता चला है कि ये सारा से भत्ताखोरी करता था, यानी कि सारा से पैसे मंगवाता था। इसने लाखों रुपया सारा से जो है वो हड़पा है, अपने पास रखा है, जिसके सबूत जो हैं वो सारा के वालिदैन के पास भी हैं, ट्रांजेक्शन्स भी हैं। इसलिए इसने सारा का मोबाइल गायब किया था क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीर हैं जो इसकी कहानी दुनिया के सामने ले आएंगी कि क्यों आखिर इसके साथ कोई भी औरत रहना नहीं चाहती थी, इसकी पहली 2 बीवियां क्यों चली गईं। सारे राज जो हैं वो इनकी चैट्स में मौजूद थे, इनके मोबाइल में मौजूद थे। सारा के मोबाइल के अंदर वीडियो तस्वीर की सूरत में भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, जिसकी वजह से इसने वो मोबाइल तोड़ा। इसने अपना वो वाला मोबाइल भी तोड़ दिया ताकि किसी को इसकी हकीकत का इल्म ना हो सके। तो पुलिस चाहती है कि ये भत्ताखोरी करता था सारा से, ये पैसे मंगवाता था, उसको ब्लैकमेल कर करके, उसको डरा धमका के। तो पुलिस चाहती है कि जी वो बैंक ट्रांजेक्शन्स देखनी है पुलिस को, इससे पूछना है कि पैसे कब कहाँ कैसे मंगवाए। तो इसलिए पुलिस को इसका रिमांड चाहिए था। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि सारा का पासपोर्ट भी अभी तक जो है पुलिस ने रिकवर नहीं किया, उसके हवाले से भी बात करनी है, क्योंकि इसने उस पासपोर्ट को छुपा दिया था। ये नहीं चाहता था कि सारा वापस जो है वो यूएई जाए, क्योंकि इसका प्लान था कि इससे सारा के साथ कुछ गलत करना है, उसको जो है हफ्से बेजा में रखना है, उसके साथ जो है कुछ गलत करना है, उसको कैदी बनाकर रखना था इसने। क्योंकि आपको मैं बताती चलूँ कि सारा के पास अच्छी खासी अमाउंट थी, उसके वालिदैन उससे पैसे नहीं लेते थे, तकरीबन पाकिस्तानी 30-35 लाख रुपया वो कमाती थी हर महीने। और इसको पता था कि सारा के पास बेहद पैसा है, तो ये उससे पैसे निकलवाना चाहता था, इसलिए इसने उसका पासपोर्ट गायब किया था ताकि ये जा ना सके। और मैं आपको बताती चलूँ कि व्हाट्सएप पे एक तस्वीर है जो इसने बताया था कि मैंने अपने बाप को भेजी है। अयाज अमीर साहब ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जी मुझे व्हाट्सएप की थी इसने वो तस्वीर, फिर मैंने पुलिस को बताया था। तो उस तस्वीर के हवाले से जो है वो पुलिस चाहती है कि और बहुत सारी चीज़ें देखे, जिसकी वजह से पुलिस अभी तक उनका मोबाइल नहीं दे रही। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि सरकारी वकील ने कहा था कि जी अयाज अमीर का जो मोबाइल बरामद हुआ है उसे फ्रांसिक के लिए भेजा है, और उसमें खुद अयाज अमीर ने कहा है कि जी एक मोबाइल में तस्वीर मौजूद है सारा की, बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है। तो जज साहब ने इस्तफसार किया कि क्या मोबाइल आपने कब्जे में ले लिया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हमारे पास है, हम चाहते हैं इसको फ्रांसिक के लिए भेजा जाए, क्योंकि हमें शक है कि अगर हमने इनको वो मोबाइल वापस कर दिया तो उसको रिफ्रेश कर देंगे। यानी कि पुलिस को शक है, अदालत को जो है हमारे वकील साहब हैं उनको भी शक है कि किसी ना किसी तरीके से जो है अगर इनको मोबाइल मिलता है तो इसको रिफ्रेश कर देंगे। चैट्स बहुत सारी मौजूद है जो बेटे ने बाप को की हैं, उसके हवाले से भी इनको खदशा है कि कहीं उन चैट्स को जो है वो ये उड़ा ना दें। क्योंकि जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था तो मुलजिम शाहनवाज ने ये कहानी सुनाई थी कि मैंने अपने बाप को पहले ही बता दिया था, मैंने अपने बाप को कॉल भी की थी, मैंने अपने बाप को तस्वीर भी सारा की वो सेंड की थी, जो कि
बाथ टब में थी और मैंने अपने बाप को बता दिया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ, पुलिस को इत्तला देता हूँ, कुछ लोगों से बात करता हूँ। तो इस हवाले से जो है वो अब पुलिस ने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को देखना है, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि सारा के जो चचा और चची हैं उन्होंने अयाज अमीर को नामजद किया था, कहा था कि जी हमें शक है कि इन्होंने अपनी एक्स वाइफ के साथ मिलकर जो है सारा को कत्ल किया है, ये भी इसमें शामिल है। लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं मिल पाए थे जिसकी बिना पर जो है उनको जिस्मानी रिमांड उनका लिया गया था, लेकिन बाद में उनको जो है वो बेल मिल चुकी थी। तो अब बात सिर्फ ये है कि बार बार अयाज अमीर का जो वकील है वो ये बात बोल रहे हैं कि जी उनके मोबाइल फ़ोन से, यानी कि उनके मोबाइल से किसी भी किस्म का किसी भी चीज़ से ताल्लुक नहीं है, तो उनका मोबाइल वापस किया जाए। लेकिन पुलिस और जो सरकारी वकील हैं वो इस बात पर बज़िद हैं कि नहीं, किसी भी सूरत जो है हम मोबाइल नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें डाउट है कि वो चीज़ें उड़ा देंगे। तो जज साहब ने जो है वो ये कह दिया है कि आप फोरेंसिक यानी कि करवाया जाएगा, उसका अभी जो है वो वापस नहीं करना। तो बात ये है कि इन लोगों ने किस तरह से गेम्स खेलने की कोशिश की, अभी भी जो है वो आता है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं आपको फिर बताती चलूँ कि पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया था, पुलिस ने कहा था कि किसी भी किस्म के मनशियात के ज़ेरे असर वो उस वक्त नहीं था जब उसने सारा का कत्ल किया। और मैं आपको बताती चलूँ कि कड़ियाँ चकवाल से भी मिलती हैं, ये कड़ियाँ जो हैं उसके पासपोर्ट को गायब करने से भी मिलती हैं, ये कड़ियां जो हैं सारा के कत्ल में जो इसने रकम उससे पहले ली है उससे भी मिलती हैं, वो गाड़ी उसने अपने नाम की जो कि सारा ने अपने लिए खरीदी थी। कड़ियां तो बहुत सारी चीज़ों से मिलती हैं। अब इन चीज़ों को जोड़ना है और देखना यह है कि कहाँ पे जाके जो है मामला ख़त्म होते हैं। आया इसकी किसी ने मदद की है या इसने अपनी जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसे खुद ही सोच के किया। मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही, अगर आप में से किसी को ये बात समझ आती है तो मुझे बताएं कि कितनी अजीब सी बात है कि एक ही जगह पर रहते हुए इनकी वालदा को ना कुछ चीखने की आवाज़ आई, ना चिल्लाने की आवाज़ आई। वो कहती है मैं किचन में काम कर रही थी, तो किचन जो है वो क्या फार्म हाउस से 2000 किलोमीटर दूर था, जो उनको पता नहीं था। इतनी दूर था कि उनको आवाज़ नहीं आई। यहाँ पर अगर सन्नाटा हो, वहाँ पे कौन सा बच्चों का शोर था या कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा था जो उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। एक लड़की की जान जा रही थी, एक लड़की की जान निकल रही थी। वो किस तरह से मदद के लिए पुकार रही होगी, वो चीख रही होगी, वो चिल्ला रही होगी। मेरी समझ से तो बालातर है कि कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वालदा वहाँ पर मौजूद थी तो वो क्यों नहीं मदद को पहुंची। वहाँ पर उनके मुलाजमीन भी थे जिनको अयाज अमीन ने कहा कि जी मुलाजमीन को कहो अगर घर पे हैं कि उनको जाकर बांध दें, यानी कि अपने बेटे को बंधवाने के लिए उन्होंने कहानी सुनाई। वो तो नॉर्मल है, उसको बंधवाने की क्या ज़रूरत है? क्या वो पागल है जो आप उसको पागल साबित करने की कोशिश करें? वालिदा का रोल क्या है, वालिदा कहां पर मौजूद थी? चचा चची से पूछना चाहिए सारा के कि वो क्यों नामजद करना चाहते हैं। ऐसे कौन से मामला ऐसे हुए कि उनको अयाज अमीर और उनकी एक्स वाइफ पर जो है वो शक व शुबहात हैं कि उन्होंने सारा को कत्ल किया होगा। क्योंकि जो हम चीज़ें देख रहे हैं, सारा बड़ी नॉर्मल थी, सारा बहुत अच्छी थी, जिसने भी सारा की के साथ काम किया रहे उन्होंने तारीफ की। तो जो इतनी अच्छी बहू हो, जो इतने सारे पैसे कमाती हो, जो उनके निकट्टू बेटा जो है उसको अपना शौहर बना लिया हो, जो मनशियात का भी आदि हो, जो अपनी 2 बीवियां पहले रख ना पाया हो, उन्होंने तलाक ले ली हो, भाग गई हो। उसके बाद अयाज अमीर साहब कहते हैं कि जी वो जो है वो तो सब जानती थी, उसने कहा कि सोने का दिल है। तो इतना कौन सा सोने और हीरे का दिल था कि कोई भी इंसान जो है वो पागल हो जाए? तो वजूहात क्या थी, क्यों, किसको, कौन, कब, कहां पर छुपाने की कोशिश कर रहा है, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक खातून वहां पे मौजूद थी और उनको उस लड़की की आवाज़ नहीं आई जो अपनी जान के लिए भीख मांग रही थी, जो मर रही थी, जो बिलक रही थी, जो चीख रही थी, जो चिल्ला रही थी। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी कड़ियाँ हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इस केस को छोड़ेंगे नहीं। हम उनको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे जिन्होंने ये भयानक जो है अमल किया, और किसने किसको सपोर्ट किया उसकी कड़ियाँ भी मिल जाएंगी और खुल जाएंगी।